भैया थोड़ा निकल जाए दियो लौट के फिर होए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीछे all the best. हाइडी और क्या चाहिए? ओके ठीक तारे सिंह के अंदर ही हाँ हाँ बस पहुँच गया। इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो भरपूर मिल रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा तो जो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अत्याचार है, इससे यहाँ की जनता मुक्ति पाना चाहती है। साथ ही गुड़ विधानसभा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति और रीति है, इससे भी जनता मुक्ति पाना चाहती है। हमारे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, यहाँ रोजगार है नहीं, जिस कारण से यहाँ की जो हमारे युवा हैं वो पलायन करने को विवश है। तो हम लोगों के यही मुद्दे हैं कि सबसे पहले तो अपनी आचार फाउंडेशनल जो हमारा ढांचा है उसको मजबूत करें और उसके बाद आगे जो नई नई योजनाएं हैं, नए एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर हम लोग काम करें। एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा, पूरा प्लांट होने के बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो उस पर क्या पहल की जाएगी? देखिए, उस पर तो निर्णायक पहल होगी, क्योंकि सरकार का ये कमिटमेंट था कि जब उद्योग स्थापित होगा तो 70% क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, परंतु ऐसा है नहीं। तो इस पर तो हम लोग निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारा अधिकार है उसको हम लेके ही लौटेंगे। गुड़ क्षेत्र में सतत आप संपर्क में हैं, लगातार जनता के बीच हैं, क्या भौगोलिक जो ढांचा है गुड़ का अभी तक कैसे, मतलब गुड़ क्षेत्र को आप समझ पाए हैं? क्या ज्वलंत मुद्दे हैं गुड़ के और जनता क्या अपेक्षाएं करती है, क्या पूरी नहीं हो पाई है अभी तक? देखिए, पूरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप ये देखिए कि पानी, पेयजल एक ऐसी व्यवस्था है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, और गुड़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल का घनघोर संकट, जो हमारा तराई अंचल है, जहाँ पर खासकर हमारे हरिजन समाज के भाई बसते हैं, आदिवासी समाज के भाई बसते हैं, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। किलोमीटर दूरों से लोगों को पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है। बिजली की स्थिति ऐसी है कि 1 मिनट भी लगातार बिजली नहीं रहती है, ड्रिप हो जाती है। सड़क का हाल आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए आप, शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। कोई भी व्यवस्था जो जनता के लिए है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है, और भ्रष्टाचार होने के कारण, क्योंकि पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है, तो जनता की कहीं सुनवाई नहीं है, किसी भी विभाग में जनता की सुनवाई नहीं है, और उसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके जनप्रतिनिधि इसके लिए उत्तरदायी है। अभी जनसंपर्क में समस्या है, उसको लेके किस तरह? देखिए, हमारे क्षेत्र में 2 तरह की एरा व्यवस्था व्याप्त है। एक तो एरा मवेशी हैं, जिससे किसानों की फसल और कुछ हद तक आवागमन करने वालों को रोड में बाधा होती है, लेकिन उससे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में एरा नेता की है, और कुछ नेता तो ऑन कैमरा ये स्वीकार कर चुके हैं कि कहीं भी जाइए, कहीं भी चरिए, क्या जाता है। तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र एरा नेता से पहले मुक्ति पानी चाहती है, और एरा नेता से मुक्ति हम पा लेंगे तो एरा मवेशी से भी हम व्यवस्था अपनी कर लेंगे। 2013 फिर 2018 अंतिम चुनाव है, जो वर्तमान में वहाँ निवर्तमान विधायक हैं जी, उनका यही कमिटमेंट आम जनता के बीच में रहा है। 2023 से फिर मैदान में है, जनता के बीच आप लगातार जा रहे हैं, किस तरह से बातें जनता के बीच से निकल के आ रही हैं? देखिए, जनता को उनकी बातों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मंच से यदि असत्य आप बोलते हैं तो फिर आप पे भरोसा कौन करेगा। खैर, विषय ये नहीं है कि वो सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। विषय ये है कि क्या कोई 85 वर्ष का व्यक्ति, कोई भी हो वो, क्या वो जनता की सेवा करने के लिए मेडिकली फिट हैं? क्या वो दौड़ सकते हैं? क्या वो भाग सकते हैं? 85 वर्ष की उम्र में लोगों की स्मरण शक्ति घटने लगती है, लोगों को स्वास्थ्य की परेशानियां आती हैं,
और ऐसी परिस्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी इस तरह इनको नहीं करना चाहिए। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे नौजवान प्रत्याशी भी हो सकते थे और क्षेत्रीय प्रत्याशी भी हो सकते थे। ये बात समझ से परे है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना जो 85 वर्ष के हो चुके हैं और जनता की सेवा करने के लिए असमर्थ हैं। महिला आरक्षण को लेकर भाजपा बहुत बात करती है, लेकिन किसी महिला को टिकट नहीं दिया गया बीजेपी से अपने रीवा में। देखिए, भाजपा तो खुद ही स्वीकार करती है कि हम झूठ बोलते हैं, जुमला चुनाव के समय हम जुमले फेंकते हैं। तो भाजपा के कमिटमेंट पर अब कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप कांग्रेस के कमिटमेंट देखिए कि हम लोग 5 वचन के आधार पर पिछला चुनाव 2018 वाला लड़े थे और सरकार बनते ही 5 वचन पर तत्काल अमल हुआ। और ये दुर्भाग्य है कि सरकार गिर गई, चली नहीं आगे। लेकिन वो सब मुद्दे जो जनहितैषी थे भाजपा की सरकार बनते ही बंद कर दिए गए।